बोलो गजानन स्वामी की जय। संगवारी हो, आज के चर्चा में हमन बात करबो संकट चतुर्थी की। संकट चतुर्थी मतलब गणेश जी के पूजा सकट और मांग के सकट के तो महत्व अलगे रहीथे। ऐसे तो रहैया मन 12 महीना के संकट चतुर्थी देथे, लेकिन जो नहीं रहा है वो मन बहुला चौथ थे, करवा चौथ थे, गणेश चौथ थे और मांग के तिल चौथ थे। तो मांग महीना के पूस बीतथे तहाल मांग आ जाथे और मांग महीना के चतुर्थी के दिन ये तिल चौथ संकट चतुर्थी पड़थे। भगवान गजानन स्वामी के ये संकट चतुर्थी ला हमन सकट किथन और एबहा बच्चे मन के लिए जाने जाथे। पण बच्चे मन के जीवन में कोई विघ्न बाधा ना आए, ओकर मन चिरंजीव हो, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, तेकर नाम लेके माघ महीना के ये चौथ ला हमन रथन और भगवान गजानन स्वामी से प्रार्थना करथन कि हे प्रभु, हे गणेश जी, आप सब संकट दूर करना। आप विघ्न विनाशक हो तो कोई प्रकार के विघ्न बाधा ना आए, हमारे बच्चे मन स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ऐसे भगवान गणेश से हमन प्रार्थना करथन। लेकिन जब गणेश जी के पूजा करथन तो चंद्रदेव कैसे भुला जेबो। चंद्रदेव के ही तो अर्घ देथन हमन और अर्घ दे के चंद्र भी बलवान बनाथन। अर्घ दे के ही चंद्रदेव के आभा जोन है ओकर चमक है वह बढ़े लगथे। तो ये दिन हमन मांग के जब चौथ आथे तो वो दिन उपवास रखन। सब मामन वो दिन उपवास रखे, उपवास रह के नहा धो के संकल्प लेथन कि हे भगवान गजानन स्वामी, आज हमन संकल्प लेथन कि तोर चौथ के व्रत करबो और हमार बच्चा मन के ऊपर कृपा करबे, स्वस्थ रखबे, प्रसन्न रखबे। ऐसे गणेश जी से प्रार्थना करथन, गणेश जी से वरदान मांगथन, पूजा करथन। तो पूजा कैसे करथन? थाली में चौक बनाथन, थाली में चौक बना के ओमा पीढ़ा रखथन, पीढ़ा रख के ओमा गोबर के नाव बनाथन और गोबर के नाव बना के गौरी गणेश रखथन। गौरी गणेश रख के ओम धूप फल नारियल मिठाई और तिली के लड्डू जरूर रखना है, काबर के कर नाम ही तिल चौथ। ऐसे भी मांग के महीना में तिली के बहुत महत्व है। तिली खाए ले, तिली दान करे से बहुत पुण्य मिलते। एकर सेती ये उपवास में तिली के लड्डू खाथन, बहुला चौथ में जमक लड्डू खाथन, उसमें मांग के चौथ में हमन तिली के लड्डू खाथन और गणेश जी के सुंदर पूजा पाठ करथन। यथाशक्ति जौन हो सकते भगवान ला अर्पण करके जय गजानन स्वामी हमार बच्चा मन ला स्वस्थ रखबे, प्रसन्न रखबे, घर परिवार में सुख समृद्धि रखबे की के प्रार्थना करथन और वरदान मांगथन। ओकर बाद गणेश जी के पूजा करे के बाद में फिर चंद्रदेव के चंदा के भी उसमें पूजा करथन। जल से, सिंदूर, गुलाल, फूल, फल से चंदा के भी पूजा करथन और पूजा करे के बाद में पान के पत्ता ला अपन आंचल में रख के धार नहीं टूटना चाहिए। ऐसे गाय के कच्चा दूध से और जल से वो डोंगा ला भर के हमन चंद्रदेव ला अर्घ देथन। घर में कोनो बड़े बुजुर्ग रहिथे तब वो जल डालथे और नहीं रहा तो पति या बच्चा कपड़ों से भी जल डलवाथन, लेकिन धार नहीं टूटना चाहिए। और वो नाव जोन बना रहीथन वही में बिना धार टूटे दूध ला डाल के अर्घ देथन। एक खंड में गाय के दूध और एक खंड में जल डाल के अर्घ दे के ओल भरथन। और जेकर जे जन बच्चा है, एक जन है, 2 जन है, 3 जन है, 4 जन है, जे जन बच्चा है ओकर ओतका बार नाम ले लेके सब बच्चा मन के नाम ले लेके ओमा अर्घ देत रथन।
भगवान चंद्रदेव देख के अपन आंचल में पान के पत्ता पकड़ के बोला अर्घ दिथन। एक जन पानी डालत रहे और एक जन अर्घ देते थे। घर में 2 जन 3 जन है, दिरानी जेठानी है, बहने हैं, सास है, तो एक एक जन करके सब के सब वो नाव में वो डोंगा बना रही थन तेमा अर्घ देथन और अर्घ दे के बोलत जाथन। भगवान ला चंद्रदेव से प्रार्थना करत जाथन का 4 घड़ी के चंदा 64 घड़ी के रात, 4 घड़ी के चंदा 64 घड़ी के रात। उठो दुधवंतिन उठो पुतवंतिन, उठो शरण्या की माँ, उठो शरण्या की माँ। अर्घ हमार धर्म तुम्हार, अर्घ हमार धर्म तुम्हार। अपन अपन जे जन लइका है और जो कर जौन जौन नाम है वही नाम ला ले लेके भगवान ला अर्घ देथन। और जब सब जन के अर्घ पूरा हो जाते सब जन भगवान चंद्रदेव ला अर्घ दे डरथन। तब आखिरी में आरती सजा के चंद्रदेव की आरती उतारथन और ओकर बाद गणेश भगवान की आरती उतारथन और गणेश जी की आरती करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करथन कि हे भगवान गजानन स्वामी कृपा करबे, वरदान देवे। जैसे तय अपन माँ के संग में रिथस उसमें सब बच्चा अपन माँ के साथ स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, कोई विघ्न बाधा मत रहे। सब अपराध क्षमा करबे, सब विघ्न बाधा सब संकट दूर करबे। हमन तो संकट चतुर्थी व्रत करे हन, हमार से जो भी गलती हुई वो क्षमा करबे। और हे प्रभु हमार बच्चा मन के ऊपर में कृपा करबे। हे गजानन स्वामी जैसे तय चंदा ला आशीर्वाद दे है कि ओकर चमक सदा बढ़त रहा है, उसने हमू मन ला आशीर्वाद देवे कि हमरो बच्चा मन के आभा ओकर चमक जोन है उन हमेशा बढ़े और ओ मन दिन गुना रात चौगुना उन्नति करे। यही कृपा हे गजानन स्वामी, हे चंद्रदेव हमार मन के ऊपर बनाए रख दे। निपुति मन ला पुत्र देवे और जेकर पुत्र है ओकर मन के ऊपर कृपा करबे। भगवान गजानन स्वामी कृपा करबे, यही वरदान मांगते हैं। तब हमन गणेश भगवान के आरती पूजा कर डरेन तब ओकर महात्म ला भी जान लेथन कि ला संकटा चतुर्थी संकट चौथ काबर की थन। तो एक समय एक बात है कि जब भगवान गजानन स्वामी के सिर ला भोलेनाथ जी काट देते और माँ के लाडला गणेश जी के सिर कट जेथे तब माता संकट हरने वाली खुदे संकटा बन जेथे और संकटा बन के काली बन के हाहाकार मचा देथे और कहते कि मोला अपन पुत्र चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मोला अपन पुत्र चाहिए ही चाहिए। भोलेनाथ मोला अपन बेटा चाहिए ही चाहिए। सब देवता मन के ऊपर आक्रमण करे बर जब माँ देखते क्रोध में तो सब देवता मन थर थर कांपे लगते, डर के मारे की थे कि भगवान भोलेनाथ ऐसे कुछ करो कि माता शांत हो जाए। तब भगवान भोलेनाथ कि थे कि अपन गण मन ला भेज के कि थे कि जाओ और जाके देखो कि कौन माँ अपन नवजात बच्चा की तरफ पीट करके सुते है और जौन सुते हो ही ओकर बच्चल उठा के ले आओ। अब सब गण जाते तो देखते तो एक ठन हाथी सुते रही थे, बाकी तो कोनो माँ अपन बच्चा की तरफ पीट करके सुते ज नहीं रहा है। तो ये हाथी के बच्चा ले आते और भगवान गजानन के ऊपर में हाथी के सिर ला भगवान भोलेनाथ रख देते और ओला प्राण दान देते। तब फिर से सकटा माता संकटा बन के सबके संकट हरने वाली और देवता मन पर कृपा करने वाली बनथे। अपन पुत्र ल पाके प्रसन्न हो जेथे और ओकरे सेती एकर नाम संकटा की थन। संकटा माता के भी पूजा करथन और भगवान गजानन स्वामी सदा अपन माँ के साथ में ही रहते और माँ ओला अपन चिरजीवी पुत्र के रूप में प्राप्त करते। भगवान भोलेनाथ से
ओला फिर से मांग ले थे। तो हमू मन है ऐसने प्रार्थना करथन कि हे माँ संकटा संकट हरवे, हे गजानन स्वामी सब संकट हर के, जैसे तय सदा लक्ष्मी के साथ सदा गौरी जी के साथ विराजमान रहतस, उसने हमरो बच्चा मन के ऊपर कृपा बनाए रखबे, कृपा करबे। यही प्रार्थना हर माँ करथे। ओ कर बहुरी से सर के बहुरे बोलो गजानन स्वामी की जय, संकट चतुर्थी की जय।